हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पावर द बैंक निफ्टी। तो आज हमने जो ट्रेडिंग है वो 9:15 के अराउंड ही स्टार्ट कर दी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। हमारा बेसिक यही रहता है कि अभी जो मुझे करना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर मार्केट रही तब मुझे ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज जो है मुझे ट्रेड प्लान नहीं करना है। और फर्स्ट एसएल हिट होने के बाद मुझे 15 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करना है। आफ्टर डेट ही ट्रेड प्लान करना है, लेना नहीं है, ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान करने का मतलब ये होता है कि आपने जो है एक बुलिश या बियरिश कॉल या पुट शॉर्ट कर दी, बट उस पर एक अच्छा प्राइस डाला कि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करे उसके बाद जो है आप जो एंट्री मिले। अभी आप देख सकते हैं, आज जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन जो है फर्स्ट ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दी है 9:15 के अराउंड ही। और लगभग 10 बज चुके हैं। इस ट्रेड का कोई भी कमबैक अभी तक आया नहीं है। 350 के अराउंड मैंने शॉर्ट करी है ये ट्रेड। और बेसिकली जो टारगेट आपको पता ही है, मेरे पास 200 पॉइंट का टारगेट है। 200 पॉइंट अगर मुझे मिलते हैं दैट सेट मेरे लिए इनफ है। एंड आफ्टर डैट जो है मुझे कोई इसमें रिग्रेट नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मैंने एग्जिट के लिए पोजीशन लगा रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सेम लेवल पर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी। 10 बजे के अराउंड जो है यहाँ पर, बिकॉज मैंने एसएल नहीं लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी पोजीशन। बिकॉज मेरे एसएल को अब जो है मार्केट ने पर्टिकुलरली उसी तरीके से हिट किया है वोलेटाइल कंडीशंस में। बट यहाँ पर क्या था, मैंने एसएल ऑलरेडी प्लेस नहीं किया हुआ था। और अब आप देख सकते हैं एसएल हिट होने के बाद जो है मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। यहाँ पर ही ज़्यादातर ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाती है। मेरी भी बिगड़ जाती है। मैं भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं भी आपकी तरह रिटेल ट्रेडर हूँ। सीख रहा हूँ और जो भी वीडियोस हमारी चल रही है उसमें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये जो वीडियोस है मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ कि जिससे जो मैंने गलती करी वो आप ना करें बस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड मैंने प्लान करी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मैं निफ्टी में चला गया था। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी की ट्रेड मैंने ली हुई है 512 के अराउंड की, और ये मैंने एग्जिट कर दी है। और अब जो, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मार्केट आ सकती है। और कहीं ना कहीं 15 मिनट की क्लोजिंग भी 10 बजे के अराउंड की मिल चुकी है यहाँ पर। तो इसीलिए ये ट्रेड मैंने प्लान करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लॉट जो है वो मैंने डाल रखे हैं। 420 का जब ये प्राइस आएगा ना तब ये सेल आउट होंगे। अभी मैंने सेल आउट नहीं करे हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि आपका प्राइस आपको अच्छा मिलना चाहिए। 15 मिनट कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत इमीडिएट बेस पे जाकर, या मैं इमीडिएट बेस पे जाकर कूद जाऊं उस ट्रेड के अंदर। ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अच्छा प्राइस भी मिलना चाहिए, क्योंकि फ्लो फ्लो में प्राइस बहुत नीचे आ जाता है। और इमीडिएट अगर आप मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फिर भी 408 के अराउंड जो एग्जीक्यूशन कर दिया है ट्रेड का, बट ये 420 तक की गई थी कॉल। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, ड्यू टू फोमो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं फोमो में आ गया था कि यार कहीं ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए। 10 बज रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, सेंसेक्स भी फ्लैट है, फिर निफ्टी भी फ्लैट है। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स फ्लैट है इस समय। कंटिन्यू प्राइस मूवमेंट चल रहा है। 7 ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं और ये हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है।
अब मेरा जो टारगेट था वो 200 से नीचे का थोड़ा सा टारगेट था मेरा। यहाँ पर मैंने ऐसा ट्रेल किया है अपना नियर बाय कोस्ट टू कोस्ट, और इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं वो नियर बाय 100 पॉइंट्स के हमें मिलने वाले हैं। 408 पे बेचा था हमने, और इस टाइम पर 409 के अराउंड प्राइस चल रहा है। BMW सिर्फ 55,999 रुपीज़ में आप BMW ले सकते हैं। लॉसेस की रिकवरी आ चुकी है, इसलिए मैंने जो है कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था ऐसा। ऊपर जो पुट है हमारी बैंक निफ्टी की, वो पुट चल रही है कंटिन्यू, और नियर बाय 1,000 रुपये के अराउंड का प्रॉफिट भी दिखता है उसमें। आप देख सकते हैं 8 रुपये की पुट जो है वो 20 हो चुकी है। जो मोमेंटम की मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में जो मोमेंटम्स आ रहे हैं ना, अब थोड़े से कम हो गए हैं ड्यू टू वॉलेटिलिटी। विक्स जो है अभी हाई चल रहा है, 20+ विक्स चल रहा है इस समय, और नियर बाय ये सिंगल ट्रेड ही जो है 200 पॉइंट के अराउंड दे देगी। मेरा 208 का टारगेट है। अब यहाँ पर आपको जो है होल्ड करना प्रॉफिट। ये अभी मैं स्क्रीन देख नहीं रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, बट ये फ़ोन साइड में है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, और आपको कंटिन्यू बेसिस पे प्राइस इन एक्शन दिख रहा है कि कैसे प्रॉफिट अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि ये होता रहेगा। अगर मार्केट अगर ऐसा नहीं करेगी तो बहुत लोग कैसे निकलेंगे मार्केट से। अप एंड डाउन इसलिए आपको देखना ही नहीं है, इसका सिंपल है कि आपको PNL देखना ही नहीं। और जो है इसका आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक और हैक है जिससे आपका बिल्कुल ऑटोमेशन हो जाएगा। आपने एक बार ऑर्डर पंच कर दिया, अपना SL टारगेट लगा दिया, दैट सेट, उसके बाद आपको जो है टारगेट आने से पहले कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको तभी स्क्रीन देखनी है, उससे पहले स्क्रीन ही नहीं देखनी है। क्योंकि सारा गेम होता है स्क्रीन देखने में। वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बस वही सीन है। अगर आप स्क्रीन देखोगे तो मार्केट बुलाएगी और आप चले जाओगे। जब आप स्क्रीन ही नहीं देखोगे तो मार्केट ना तो बुला पाएगी ना आप जाओगे। तो सिंपल है कि आपकी ट्रेड चल रही है तो उस समय पर जो है पेशेंसली बैठना बहुत ज़रूरी है। आप या मैं अगर उस टाइम पर अपनी मेंटल कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने अपनी मेंटल कंडीशन को आज़ादी दे दी कि भी जो तेरे मन में आए वो कर, तब उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट। अब आप देख सकते हैं कि 4,000+ के प्रॉफिट से हम जो है लॉस में आ चुके हैं। इस टाइम पर किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, जिसके लिए 2,000, 3,000, 4,000 रुपये बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो इस ट्रेड से आउट हो जाएगा। क्यों? रीज़न है उसका, क्योंकि जब भी ऐसे मोमेंटम आते हैं तब उस समय पर बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट आउट हो जाते हैं। वो जो एक्चुअल प्रॉफिट लेना चाहिए था वो लेके जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर मार्केट इस टाइप से आपको दिखाती है कि भी अब तो भाई रिवर्स है, रिवर्स बैक है, बाउंस बैक है। और कई बार होता भी है बाउंस बैक, ऐसा नहीं है बाउंस बैक नहीं होता, बहुत बार बाउंस बैक हो भी जाता है। बट आपको जो है अपने सेटअप के ऊपर कितना फेथ है, डिटरमाइन आपकी कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है अपने सेटअप को लेकर, कितने ज़्यादा आप विश्वास करते हैं अपने सेटअप को लेकर, ये यहाँ पर आपकी चेक होती है। एक तरह का टेस्ट होता है आपका। अगर आप इस टेस्ट में बार बार फेल होते हैं, जब तक आप फेल होते रहेंगे तब तक आपका लेवल अप नहीं होगा। जब आप पास हो जाएंगे तभी आपका लेवल अप होगा। एज सिंपल एज दैट। जैसे आपका नॉर्मल क्लासेस में होता है कि आप फर्स्ट क्लास अगर पास नहीं किया आपने, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा फोर्थ क्लास में चले जाओगे। फर्स्ट क्लास पार करने के बाद ही आपको सेकंड क्लास में आना है, सेकंड क्लास पार करने के बाद ही थर्ड में आना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फर्स्ट में ही रहेंगे, चाहे आप 4 बार कर ले, 5 बार कर ले, 6 बार कर ले। हालांकि स्कूल्स में लिमिट होती है कि आप
3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर उसके बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपके पास कैपिटल है, आप चाहे फर्स्ट क्लास पे रहिए, चाहे सेकंड क्लास पे रहिए, चाहे नर्सरी में रहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने जो है एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर लिया था, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रही। क्योंकि अगर प्रॉफिट में आने के बाद आपका अकाउंट लॉस में जाता है, उस समय पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट अगर आपका लॉस डिफाइंड है पहले से, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं इन चीज़ों को। बट आपका प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए कि आपका रिस्क जितना जल्दी कम हो सके उतना अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो नीचे अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल पीएनएल मेरे को 1000 रुपये भी नहीं दिख रहा है इस टाइम पर। और 11 बज चुके हैं, 10 बजे के अराउंड की ट्रेड है, 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आधे पौने घंटे में ही रिजल्ट दे देती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा दिन भी वेट करना पड़ सकता है आपकी ट्रेड के रिजल्ट का। तो जो टाइमिंग होती है ना, उस टाइम पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट सबसे पहली चीज़, एंड सेकेंडली जो है आपका ग्रीड, लालच, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में एक तरह से आहुति डालता है, उसको और बढ़ाता है कि अगर ये मिस हो गया तो मेरा लालच भी पूरा नहीं हो पाएगा और जो है मुझे प्रॉब्लम रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक अलर्ट सेट कर रहा हूँ। इससे क्या है, मुझे स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे अलर्ट आएगा तब मैं यहाँ से अपना जो है आउट करूँगा पोजीशन। अब यहाँ पर मैं एक अलर्ट सेट कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरी पोजीशन 210 के अराउंड पहुँची, जब भी पहुँचे, अभी पहुँचे चाहे 1 घंटे बाद पहुँचे, मैं दूसरे अपने काम में लगूंगा। क्योंकि जब तक आप दूसरे काम में नहीं लगेंगे ना, आप अवॉइड नहीं कर सकते मार्केट को। आप सारा दिन चार्ट के सामने बैठ के ट्रेडिंग करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगी इनिशियल स्टेज पे। हाँ, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस टाइम पर आप कर सकते हैं, बट मैं भी अवॉइड ही करता हूँ स्क्रीन देखना। एक बार ट्रेड ले ली, दैट सेट। क्योंकि हम स्कैल्पिंग तो कर ही नहीं रहे हैं कि हमें 1 घंटा पूरा शिद्दत से बैठ के देना है, वो तो चीज़ है नहीं अभी इस समय। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं। हमें यार 20-30 पॉइंट के लिए हमें फाइट ही नहीं करना कि यार हमें 20-30 पॉइंट ही चाहिए, और जो है एंड ऑफ द डे ना आप उतनी टेंशन लेके भी उतनी पैसे बनाओगे और यहाँ पर भी उतने पैसे बनाओगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया। 210 के अराउंड मेरा ट्रिगर आ गया था, और जो नियर बाय 9,000 रुपये के अराउंड जो है प्रॉफिट बन चुका है इस ट्रेड के अंदर। बट अभी क्या था, आज जो था बेसिकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, 15 में था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तब मैंने एक ट्रेड और प्लान कर ली, ये 35 रुपये के अराउंड की मैंने ट्रेड प्लान कर ली। जो प्राइस चल रहा था कि यार ब्रेकआउट होगा अगर तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा बड़ा कोई एसएल या बहुत हैवी क्वांटिटी नहीं ली थी, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ली थी, जिससे कि मेरा एसएल भी डिफाइंड रहे और कोई दिक्कत ना आए। अभी आप थोड़ी देर में स्क्रीन पर देखेंगे इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट होता हुआ। क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मार्केट जब फॉल डाउन होगी ना, तो बहुत अच्छा फॉल देगी सेकेंड हाफ के अंदर। क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होकर मार्केट गई है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेसिकली एक कॉल ही मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ, बट यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, वैसे एग्जीक्यूट हुआ नहीं। क्योंकि हैज करना पड़ता है, जब आपकी कैपिटल थोड़ी सी कम होती है उस टाइम पर आपको हैज करना पड़ता है। देखते हैं अभी आगे स्क्रीन पर। एक ट्रेड तो मैंने ली थी डेफिनेटली, जिसमें मेरा 1,500 के अराउंड का एसएल लगा था। देन उसके बाद जो है मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी।
अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से कंफर्मेशन दिख रहा था यार कि अब तो बस गई मार्केट नीचे। अब जो है मैंने पुट ले ली थी बैंक निफ्टी की 8 लॉट 20 रुपये पर कि यार अब यहाँ से फॉल डाउन हुआ तो नीचे कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा था, तो काफ़ी अच्छे मूव मिलेंगे। बट वो पुट देखते देखते ना 26 पहुंच गई थी। फिर मैंने कैंसिल किया वो ऑर्डर, 20 रुपये वाला ही ऑर्डर था, मैंने कैंसिल कर दिया था। और ये 10,000 के अराउंड पहुंच गया था प्राइस, क्योंकि मैंने पहले कॉल भी शॉर्ट कर रखी थी। बट ये कॉल शॉर्ट का मैं प्राइस देख रहा था कि कितना मेरा एसएल लग सकता है, तो मैंने वो छोटा ही एसएल लिया था। इसमें नियर बाय 1,500 करीब का एसएल लगा था। 7,500 के प्रॉफिट में जो है मैंने क्लोज किया था सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। एवरेज प्राइस जो है वो नियर बाय 404 के अराउंड है, और 435 के अराउंड जो है मैंने एसएल प्लान किया है, यानी 30 पॉइंट का 1,800 रुपये के अराउंड का ये एसएल था एक्चुअल में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था कि 10,000 के अराउंड अकाउंट पहुंच चुका था, मुझे निकाल देना चाहिए था। बट एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि भाई अगर यहाँ तक पहुंच गया है तो अब 100-200 पॉइंट अगर और मिल जाए तो 15,000 तक का प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा मेरा। बट यहाँ पर जो ऐसा हिट हो गया था, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ मार्केट। बट आपका पूरा प्रॉफिट जो है वो एसएल में नहीं जाना चाहिए अगली ट्रेड में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये 1 2 3 ऐसे हिट हो जाता है थोड़ी देर में। तो आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जिट कर दिया है 7,500 रुपये के प्रॉफिट के अराउंड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।